बिहार ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी समस्या नदी क्राइसिस, जो रिवर क्राइसिस को लेकर है, उसको लेकर आर्भट के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें रिवर क्राइसिस को लेकर विशेष चर्चा की गई, उसकी बचाव को लेकर। हमारे साथ आज मौजूद हैं वाइस चांसलर लीलिमा गुप्ता जी, जो तिलका मांझी के वाइस चांसलर फॉर्मर, और हमारे साथ शरद कुमार यादव जी, जो वाइस चांसलर आर्भट यूनिवर्सिटी के हैं। नमस्कार, मैं ओमकार नाथ और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। मैम, सबसे पहला सवाल है, जो आज प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, उसका सर मकसद क्या है? जैसा आपने कहा कि नदियाँ भारत में नदियाँ बहुत हैं एंड इट इज़ अ कंट्री व्हिच इज़ रिच इन रिवर्स। जितने अच्छे रिसोर्सेज हैं रिवर्स के ही उतना ही दुखदपूर्ण इनमें पोल्यूशन या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज का पर्पस यही था, क्योंकि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में एक रिवर सेंटर बना हुआ है और इसमें शोधार्थी भी हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अवेयर करना कि जो नदियों में पोल्यूशन हो रहा है वो गंदी हो रही हैं, उनको कैसे हम फिर से रिवर हेल्थ पर काम करें और उन्हें कैसे हम स्वस्थ बनाएं। मैम, रिवर क्राइसिस के कारण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता मानव जीवन पर यदि दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक तो डायरेक्ट प्रभाव है और दूसरा है इनडायरेक्ट प्रभाव। डायरेक्ट प्रभाव में जैसे पहले नदियों का पानी हर चीज़ के लिए प्रयोग में लिया जाता था और टू द एक्सट्रीम वो पीने के लिए भी काम आता था कि लोग नदी से पानी लेते थे और वही पीते थे। आज वो दशा नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास इतने रिसोर्स होते हुए भी हम उनको ड्रिंकिंग वाटर की तरह अभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही इरिगेशन बढ़ा और हम लोग को हर तरह के फल सब्जी पूरे साल हम लोग को मिलते हैं, तो हम लोग तरह तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, केमिकल्स यूज़ करने लगे, ये भी सब नदी में जाने लगे। तो नदियों के पानी को जो हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, चाहे वो पीने के लिए हों, चाहे साफ सफाई के लिए हों, चाहे धोने के लिए हों, और इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गए कि अब पोल्यूशन लेवल पर नदियाँ, कुछ नदियों जिन पर मैंने काम किया था शुरू में, जो आज से 40 साल पहले थी, वो सूखने भी लगी। उनका क्लाइमेट चेंज भी उसके साथ साथ ही आता है। और इनडायरेक्ट प्रभाव इस तरह से पड़ता है क्योंकि हमारे पास नदी के पानी में बहुत से रिसोर्सेज हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हों, चाहे वो मछलियाँ हों। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनाती हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज में या नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उनके लिए फिश एक स्टेपल फूड है। अगर प्रदूषण हो रहा है जल में, तो इनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है। और हेवी मेटल्स भी, एक तरफ हेवी मेटल्स जा रहे हैं, एक तरफ पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जा रहे हैं, ये धीरे धीरे फिश की बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं। और अगर वो एक्यूमुलेट कर गए और हमने ऐसी मछलियों को खाया, तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए ह्यूमन पर तो हर तरह से प्रभाव पड़ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि नदियों को हम स्वच्छ रखें। है? सर, आपसे क्वेश्चन का सर, रिवर क्राइसिस का सबसे मुख्य रीजन क्या है, कारक क्या है? कि बहुत सारे कारण है। मेन कारण है जो पॉल्यूटेंट्स गिर रहे हैं, वेस्ट जो गिर रहा है, वो दो चीजें हैं। एक तो पानी का जो जितना पानी पहले ऊपर से आता था, उसको जगह जगह जो डैम बने हैं उसको डाइवर्ट किया गया है, तो उससे फ्लो कम हो गया है। जैसे यमुना है, वो वजीराबाद से पहले ब्लॉक लगा हुआ है, वहाँ पे उसके आगे तो पानी है ही नहीं। आगे का पानी जो है वेस्ट वाटर है, जो जगह जगह से जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है उसकी वजह से। मेन तो पॉल्यूटेंट्स हैं जो उसमें आ रहे हैं, और दूसरे रिवर में जो वाटर पहले उसका फ्लो था वो कम है। ये कह रहा था सर कि औद्योगिकरण से क्या नदियों को क्षति पहुंच रही है, जो कि हो रही है जिस तरह? औद्योगिकरण से क्षति पहुंच रही है और गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव बहुत लिए हुए हैं। अवेयरनेस जब तक डेवलप नहीं होगी कि हमको उसमें रिवर्स को सेव करना है, जो मेन हमारा मकसद है। अगर रिवर्स नहीं रहेंगे तो सिंचाई में भी दिक्कत होगी, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर हमारा सफर करेगा। सर, शहरीकरण अभी देख रहे हैं कि लगभग सारे जगह पे, क्या नदियों के शहर, नदी के किनारे शहर बसने से क्या नदी का जो क्राइसिस है वो कंट्रोल किया जा सकता है? ये ऑलरेडी जो हमारी मेजर रिवर्स हैं उनके किनारे शहर बने हुए हैं, और उन शहरों की वजह से ही आप देख ही रहे हैं कि वो पॉल्यूटेंट्स सब उसी में जा रहे हैं। उसी की वजह से क्राइसिस हुई है। अदरवाइज एक अवेयरनेस भी है मेजर कारण। अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हम पॉल्यूटेंट्स को जाने ही दें, बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं,
सक्सेस उसमें इसीलिए नहीं मिल पा रही है कि हमारी अवेयरनेस हम अंदर से नहीं चाहते हैं कि रिवर साफ रहे। नमामि गंगे बहुत महत्वपूर्ण रिवर क्राइसिस को लेकर बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा सर। क्या उसको लेकर कुछ मतलब क्राइसिस रिवर से बचा हुआ है या अभी भी उसको धरातल पर देखा जा सकता है? वो अभी अंडर प्रोसेस है। देखिए उसका आउटकम कितना होगा वो एक दिन में तो मालूम पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में वो जरूर उससे हमको फायदा होगा। अवेयरनेस के लिए सर जो प्रोग्राम उसमें क्या क्या बातें बताएगी अवेयरनेस के लिए लोग इससे जुड़े, स्टूडेंट जुड़े, युवा लोग जुड़े ताकि पोल्यूशन और रिवर को कंट्रोल किया जा सके? देखिए जैसे एक प्रोग्राम मुझे मालूम है कि यमुना क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है। इसमें जो आसपास गांव है, आसपास शहर है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया और उनको बताया गया जा जाके जो लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या किसान हैं या जो वहाँ की पब्लिक है, उनको अवेयर किया गया कि आप पॉल्यूटेंट्स को रिवर में ना जाना। जितने नाले गिरते थे उनको सील किया जा रहा है और उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें नदी में डायरेक्ट फेंक देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो ये अवेयरनेस का पार्ट है। जब वही वाटर नदी से निकल के खेत में पहुंचता है तो खेत में उसका अगर हम क्वालिटी देखें तो इसकी पुअर क्वालिटी है। जैसे मैडम ने बताया अभी कि उसमें इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट हैं, कार्सिनोजेंस हैं, जो अल्टीमेटली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सी बीमारी करते हैं। तो अल्टीमेटली उनको ये बताना है कि आप जो रिवर में डाल रहे हैं अल्टीमेटली वो जाएगा आपके खेत में और खेत से जो चीज़ें बनेंगी वो आप खाएंगे, तो उससे आप बीमार पड़ेंगे। मैम ये जाना था जो गवर्नमेंट द्वारा नदी जोड़ने का जो परियोजना बनाई गई है, क्या उससे रिवर क्राइसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है? ये कलेक्टिव एफर्ट है। ये मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कलेक्टिवली आना पड़ेगा और ये जो एक मूवमेंट चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये एक सभी लोग सभी नदियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। जैसे हम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात करते हैं, इसी वन कंट्री वन रिवर हेल्थ, ये अगर हम कंसेप्ट लेकर आगे चलेंगे तो अवश्य ही हमें इस पर सफलता मिलेगी। मैम क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने सारे युवाओं को एक ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सारी नदियाँ आपकी हैं और आपका ही भविष्य है। इसलिए आप सब एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए पूरे समाज में, क्योंकि यदि आप ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और यदि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को वो रोक लिया, वहाँ पर उनको थाम लिया कि हम कोई भी पोल्यूटेंट्स नदियों में ना डालें, तो मैं समझती हूँ कि हमारा भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। हम अपनी नदियों को भी स्वच्छ बना सकेंगे, हम अपने समाज को भी एक बहुत स्वस्थ समाज बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थी प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, वाइस चांसलर और चीफ गेस्ट आज की, और हमारे साथ एक और व्यक्ति थे प्रोफेसर शरद कुमार यादव जो वाइस चांसलर है आरभट के, जिन्होंने हमें अहम जानकारी दी कि पोल्यूशन रिवर क्राइसिस को लेकर पोल्यूशन कैसे बचाए और सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया कि बहुत सारे जो नदी में गंदगी जा रही है उसको ब्लॉकेज किया जा रहा है योजनाओं, और इसमें अवेयरनेस की बात कही गई। जब तक लोग अवेयरनेस नहीं होंगे, लोग जानेंगे नहीं, जब तक रिवर क्राइसिस को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। केवल योजना बना देने से उसको जमीन पर लाना होगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा। जो भी लोग बाहर घूमने जाते हैं या नदी में अपना हॉलीडे मनाने जाते हैं, उनसे ये आग्रह किया जाता है कि वो वहाँ पर प्रदूषित ना करें, जो भी है वहाँ के कचरे के डिब्बे में डालें, ताकि आप आसपास पे स्वच्छ रखें और सप्ताह में एक दिन कम से कम निकाल कर अपने वातावरण को स्वच्छ करें, प्रदूषण रहित करें। चूँकि जो नदियाँ हैं वो हमारे ही लिए हैं, अगर हम लोग स्वच्छ नहीं करके रखेंगे तो हमें भी प्रदूषित होना पड़ेगा। मैं संजय